fill in the blanks. After dissolution of firm, partner can transact their own business. मतलब फर्म का के विघटन के पश्चात साझेदार स्वयं का व्यापार कर सकते हैं. रिटायरिंग पार्टनर शेयर इन डैश रेशियो, गेनिंग रेशियो. मतलब सेवानिवृत्त या मृत साझेदार का हिस्सा किस अनुपात में बढ़ता है? लाभ प्राप्ति अनुपात में बढ़ता है. गेनिंग रेशियो मतलब लाभ प्राप्ति अनुपात. डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप ड्यू टू इफ्लेक्स ऑफ टाइम इज कॉल्ड, मतलब हिंदी में बोले तो समय की कमी के कारण साझेदारी के विघटन को क्या कहा जाता है? समय बीतने के कारण विघटन. इंग्लिश में बोलेंगे डिसोल्यूशन बाय लैप्स ऑफ टाइम. ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, बैंक ओवरड्राफ्ट इज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट. जब फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब बैंक अधिविकर्ष काय में ट्रांसफर हो जाता है? रियलाइजेशन अकाउंट या वसूली खाते में ट्रांसफर हो जाता है. रियलाइजेशन अकाउंट इज काइंड ऑफ डैश अकाउंट. रियलाइजेशन अकाउंट किस तरीके का अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है. वसूली खाता किस तरीके का खाता है? नाम मात्र का खाता है. आगे देखेंगे. सिलेक्ट द करेक्ट आंसर. एक्यूमुलेट प्रॉफिट एंड रिजर्व टू बी ट्रांसफर, मतलब संचित लाभ और संचय को कहाँ ट्रांसफर किया जाता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है. साझेदारों के पूंजी खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है. एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन अ पार्टनर एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म द बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट इज ट्रांसफर टू, किस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है बैंक ओवरड्राफ्ट? रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है. रियलाइजेशन अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट. रियलाइजेशन अकाउंट कौन सी तरीके का खाता है? नाम मात्र का खाता है. फिर से वही क्वेश्चन आ गया. एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, बैंक ओवरड्राफ्ट इज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, मतलब वसूली खाते में बैंक अधिविकर्ष को ट्रांसफर कर दिया जाता है. अब राइट आंसर इन वन वर्ड. सभी साझेदारों का दिवालिया होने किस प्रकार का समापन है? अनिवार्य समापन है, जिसे हम बोल सकते हैं कंपल्सरी डिसोल्यूशन. इज डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म इज नेसेसरी ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, मतलब जब फर्म बंद होती है तो क्या जरूरी है कि पार्टनरशिप भी खत्म हो जाती है? हाँ, जब फर्म बंद होती है तो पार्टनरशिप भी खत्म हो जाती है. उनके बीच में जो अनुबंध होता है वो भी खत्म हो जाता है. इंसॉल्वेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स लेफ्ट टू विच टाइप ऑफ डिसोल्यूशन, अभी अपन ने बात की थी, तो कंपल्सरी डिसोल्यूशन होता है ये. डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म ड्यू टू इफेक्ट ऑफ टाइम इज कॉल्ड, समय के समाप्त होने के कारण फर्म का डिसोल्यूशन क्या कहलाता है? डिसोल्यूशन बाय लैप्स ऑफ टाइम. एट विच वैल्यू द असेट्स ऑफ डिसॉल्व फर्म आर ट्रांसफर, मतलब जो फर्म की असेट्स होती है वो किस वैल्यू पर रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होती है? तो बुक वैल्यू पर रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होती है. हाउ कैन अ फर्म बी डिसॉल्व इन द केस ऑफ वॉलेंटरी पार्टनरशिप? व्हेन ऑल पार्टनर्स एग्री टू एंड द बिजनेस, मतलब ऐच्छिक साझेदारी की दशा में फर्म का विघटन कैसे होता है? तब होता है जब सभी साझेदार फर्म मतलब अलग होने को विघटन के लिए तैयार होते हैं. व्हेन रियलाइजेशन अकाउंट ओपन, डिसोल्यूशन के टाइम पर रियलाइजेशन अकाउंट ओपन किया जाता है. बैंक ओवरड्राफ्ट इज ट्रांसफर टू बैंक, ये ट्रू और फॉल्स पढ़ रहा हूं. बैंक ओवरड्राफ्ट इज ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, फॉल्स, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होता है, बैंक अकाउंट में नहीं होता है. डिसोल्यूशन ऑफ फर्म नेसेसरी इन्वॉल्व्स डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ट्रू. फर्म बंद होती है तो पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होता ही होता है.
बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ फर्म्स डिसोल्यूशन, ये बिल्कुल गलत है। जब फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो बैलेंस शीट कभी भी नहीं बनाई जाती। ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म फर्स्ट ऑफ ऑल लाइबिलिटीज आर पेड, ये भी बिल्कुल सही बात है कि जब भी फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो लाइबिलिटी का पेमेंट होता ही होता है। देयर आर नो डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ये गलत है। फर्म का डिसोल्यूशन और पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन दोनों अलग अलग बातें होती हैं। पेमेंट मेड टू क्रेडिटर ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इज डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये बिल्कुल सही है, ट्रू है ये, क्योंकि जो क्रेडिटर को अपन पेमेंट करते हैं वो अपन रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं। बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ फर्म्स डिसोल्यूशन, ये फॉल्स है। देयर आर 5 मेथड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, ये बिल्कुल सही है। फर्म के डिसोल्यूशन की 5 मेथड होती हैं जो अभी नीचे है, जैसे डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट होता है, कंपल्सरी डिसोल्यूशन होता है, डिसोल्यूशन ऑन द हैपन्स ऑफ सर्टेन कंटेंजेंसी, एक होता है डिसोल्यूशन बाय नोटिस और एक होता है डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। ये 5 मेथड होती है डिसोल्यूशन की। एज अ रिजल्ट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म द फर्म सीज टू एग्जिस्ट फॉर एवर, ट्रू, ये बिल्कुल सही है कि जब फर्म का अस्तित्व हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है डिसोल्यूशन के बाद। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म एन अमाउंट रियलाइज फ्रॉम द अनरिकॉर्डेड एसेट्स इन शो इन रियलाइजेशन अकाउंट, ये बिल्कुल सही है कि जब फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो यदि कोई ऐसी एसेट्स है, ऐसी संपत्ति है जो बुक्स में नहीं शो की गई है लेकिन उसको बेच रहे हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट में अपन उसको शो करते हैं। बैलेंस शीट इज प्रिपेयर एट द टाइम ऑफ फर्म्स डिसोल्यूशन, ये फॉल्स है, ये अपन बात अभी कर चुके हैं।